इस रूट पर इतने यात्री कभी नहीं आते थे जितने इस साल आ रहे हैं। पता नहीं इतनी व्यवस्था होगी कि नहीं मधमेश्वर घाटी में। और कुछ लोग ऐसे हैं जो गंदा करे जा रहे हैं। कॉल वगैरह बिल्कुल नहीं लग रहे हैं भाई। ये धारे हैं प्रकृति के अनमोल उपहार और इस काम में हमारी पूरी फैमिली इन्वॉल्व रहती है। सुबह के करेक्ट 8 बजे जैसे ही बाहर निकले तो माहौल कुछ ऐसा है आज इन पहाड़ों का। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो गुजरात से एक फैमिली आई थी 3 दिन पहले। कैसा रहा आपका अनुभव? बहुत बढ़िया रहा है। और पहले भी आए थे उत्तराखंड? पहली बार आए हैं। और वीडियो लगभग कब से देखते हैं? 3-4 साल से। अच्छा, ये घर बनते हुए देखा है? वो तो पूरा देखा है। आपकी शादी भी देखी है। अच्छा प्रीति की शादी भी देखी है। अच्छा चलो बढ़िया। आइए अगली बार अच्छे से प्लान करके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई, फिर हैं मिलते हैं। ओके जी, ओके जी। चलो जी, मेहमान तो निकल पड़े अपने घर की ओर वापसी। घर नहीं बल्कि जाएंगे केदारनाथ धाम की ओर। मेहमानों के जाते ही होम स्टे तैयार करने का काम फिर से शुरू। और इस काम में हमारी पूरी फैमिली इन्वॉल्व रहती है। हर किसी के काम बटे हुए हैं। मतलब होम स्टे कोई एक नहीं बल्कि सबके काम करने से चलता है यहाँ। अच्छा, महाराष्ट्र से हैं? महाराष्ट्र कहाँ से? मुंबई से। अकेले? अब मधमेश्वर में स्टे नहीं किया, फिर वापसी आ गए? वापसी आगे 24 में आया था, स्टे किया था। अच्छा। 24 में भी आपसे मिलने की बड़ी इच्छा थी। आप जब मैं उधर मंदिर जा रहा था तो आप रांची से रिटर्न हो रहे थे। ठीक है, मैं मिलते हैं। ओके। अब यात्रा का समय है तो खूब सारे गेस्ट घर पे आते रहते हैं मिलने के लिए। बड़ी मुश्किल से पहाड़ इतने क्लियर दिखाई देने लगे थे, लेकिन यहाँ से देखिए धुएं की एक लेयर चारों ओर ये फैली जा रही है। मतलब कहीं ना कहीं जंगलों में आग तो लगाई है किसी न किसी ने। गर्मियों में यही सारी दिक्कतें हैं भाई। पता नहीं लोग कब सुधरेंगे और क्यों उनके, हमारे यहाँ बोलते हैं, हाथ खजाते हैं आग लगाने के लिए। बहुत मुश्किल है भाई। 2-3 घंटे लगातार मेहनत करने के बाद होम स्टे फिर से बिल्कुल तैयार नए मेहमानों के लिए। शाम तक सभी पहुँच भी जाएंगे। अब एक बारी माँ को लेने चलते हैं परवाड़ी वाले घर की ओर। लेने आए तो माँ को था, लेकिन माँ सवारी वाली गाड़ी से निकल पड़ी। और अभी यहाँ धारे पे बहुत सारे यात्री आ रखे हैं भाई। धारा जिस उद्देश्य से बना था वो पर्पज सॉल्व हो रहा है भाई। आने जाने वाले राहगीरों के लिए पानी की व्यवस्था, सब जगह चहल पहल। लेकिन यहाँ मनसुना मार्केट बिल्कुल सुनसान सा, क्योंकि यहाँ के सभी लोग गए हैं यात्रा वाले रूट पे। दिन के 12:30 हो रहे हैं और अपनी तैयारी है। अभी गाँव में एक पूजन है आज भगवान क्षेत्रपाल महाराज जी और भगवान भैरवनाथ जी के पास। नया अनाज जो हुआ है अपना, उसका आज भोग लगा है। चलते हैं वहीं पे भोजन ग्रहण करने के लिए। अब यात्रा सीजन खुलने से अपना बहुत बिजी शेड्यूल हो गया है, लेकिन सभी काम ज़रूरी हैं। पुराने वाले घर के भी, यहाँ होम स्टे को मेंटेन करना, ब्लॉग बनाना और गांव के जो भी सार्वजनिक कार्य होते हैं उनमें भी शामिल होना। अब आजकल गांव में ये वाला काम भी चल रहा है। जो भी ये बीन्स वगैरह की बेल हैं, इनको सपोर्ट देने के लिए ऐसे कुछ टहनियाँ और रिंगाल वगैरह लगाए जाते हैं। शिवालय की ओर आगे बढ़ रहा हूँ और आजकल उत्तरवाहिनी नदी में पानी बहुत कम हो गया है भाई। बरसात आते ही खूब बढ़ेगा, लेकिन ये लास्ट है जितना कम हो सकता था पानी। यहाँ पर गांव का शिवालय है, गिरिजेश्वर महादेव जी का मंदिर। और नदी ने देखिए न जाने कितने 100 सालों में इस चट्टान को ऐसे काट लिया है। प्रणाम भाई, क्या हाल है? बढ़िया। बाकी धीरे धीरे सभी पहुंचने लगे हैं यहाँ भोजन ग्रहण करने के लिए। ठीक सामने पर है गिरिजेश्वर महादेव जी का मंदिर और यहाँ पर भोजन की व्यवस्था हुई है सभी के लिए। चलो जी, पूजन हुआ कंप्लीट। अब सारे बर्तन रखते हैं स्टोर में। अब यहाँ से ज़रा फूल की कुछ कलमें ले जाता हूँ धारे पे लगाने के लिए। शाम के 3:30 हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर में गेस्ट भी पहुँच जाएंगे होम स्टे में। बाकी मुझे जाना है अभी परवाड़ी वाले घर की ओर। बाकी फूल की ये कलम भी ले जानी है धारे के लिए। इसमें से अगर 1-2 पौधे भी होंगे तो बहुत हैं अभी वहाँ के लिए। जैसे जैसे हम कहीं से लेके आएंगे तो वहाँ पे ज़रूर से लगा देंगे सभी कलमें और फूल वगैरह। हमारे गाँव का एक छोटा बुल्ला भी आ गया भाई केदार से। क्यों आए भाई जल्दी? बल खांसी जुकाम लग रहा है। खांसी जुकाम। बरसात शुरू होते ही सभी केदार घाटी में गए हुए लोग वापसी आ जाते हैं। बाकी अभी कुछ समय में यहाँ पे नया गेट भी बन जाएगा।
शुरू हो गई फिर से तेज हवाएं और आजकल हिमगिरी बस भी बहुत जल्दी आ जाती है मनसूना तक, क्योंकि सवारी जल्दी हो जाते हैं हरिद्वार से। फ़ोन गिर गया ठीक सामने पे अभी, तो इसके डिस्प्ले पे क्रैक आ गई फिर से। मेरा फ़ोन बहुत बुरे तरीके से फूट चुका है। आज फिर से यहाँ धारे के पास में ये देखिए जी, प्लास्टिक की बोतल, साथ ही यहाँ पे क्लिनिक प्लस, उसके बाद छोटा सा प्लास्टिक, ये सेंटर फ्रूट वगैरह, और यहाँ भी चॉकलेट के कुछ पाउच वगैरह। इतना कचरा हो रखा है भाई, क्या ही बोले। लोग पता नहीं कब सुधरेंगे। बाकी फूल की जो एक कलमें हैं इनको लगा देते हैं धारे के इधर कोने में। धारा तो अपना काम अच्छे से कर रहा है, लेकिन लोग पता नहीं कैसे कैसे आ रहे हैं यहाँ पे पानी पीने के लिए। इतने सारे यात्री रुक रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो गंदा करे जा रहे हैं। अब चलते हैं ज़रा परवाड़ी वाले घर की ओर। वहाँ पे आज मुझे गाय को चारा पत्ती देने का काम मिला है। ठीक सामने केदार घाटी में तो लगातार हेलीकॉप्टर का शोर सुनाई देता है यहाँ से, और तेज हवाएं भी चलने लगी हैं। हटरोला बोलते हैं इसको आजकल, होते ही हैं ऐसी तेज हवाएं। ठीक सामने इस वाली जगह पर भी आग लगी है कहीं। करीब 15 मिनट हो गए यहीं पे बैठा हूँ भाई, बिल्कुल सुकून भरा माहौल। दूर दूर ट्रैफिक जाता हुआ तो दिखाई देता है, लेकिन शोर बिल्कुल नहीं आता। बाकी इस बारी हमने सोचा था कि इस छत में डैम प्रूफ वगैरह कर देंगे, लेकिन इतने बिजी हो गए इस बारी कि समय ही नहीं मिलता भाई। खैर जब भी मिलेगा ज़रूर से इसका भी ट्रीटमेंट करवा देंगे अच्छे से। धीरे धीरे इस धारे को भी अच्छे से रेनोवेट करना होगा, क्योंकि पानी इसमें भी कम होने लगा। सारा पानी कुछ यहाँ पीछे से आ रहा है, कुछ वहाँ से आ रहा है। ये धारें हैं प्रकृति के अनमोल उपहार हमारे लिए, क्योंकि आने वाले समय में पानी की कमी तो पक्का से होने वाली है। गौशाला के दरवाजे दिन में इतने ही खुले रखे रहते हैं जिससे कि वेंटिलेशन बना रहे। हवाएं भी चल रही हैं और बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। चलो जी, यहाँ के काम तो हुए पूरे। अब निकल पड़ते हैं घर की ओर वापसी। और आजकल हवाएं चलने से मौसम कब बदल जाए कुछ पता नहीं चलता। जैसे इस वाले घर के काम निपटे तो बाहर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी होने लगी है, और सामने से तो मौसम बहुत ही खराब। और यहाँ देखिए आजकल खूब सारे गुलाब भी लगे हैं, बहुत ही सुंदर से। इनकी कलम भी लगाएंगे हम धारे के पास में, अलग अलग रंग के गुलाब लेके। आजकल मौसम इतनी जल्दी बदलता है, कभी धूप, कभी बादल, कभी छाँव। इस वाले रूट पे भी अब खूब सारी चहल पहल बढ़ने लगी है। लगातार रोड पे ट्रैफिक बढ़ने लगा है यहाँ भी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए। शुभ यात्रा है, आराम से जाना है और पहले स्टे का करना है व्यवस्था। इस रूट पर इतने यात्री कभी नहीं आते थे जितने इस साल आ रहे हैं। बहुत भयंकर भीड़ बढ़ने लगी है। अब पता नहीं इतने लोगों की व्यवस्था होगी या नहीं। ऊपर रांसी और गोंडार गांव में बहुत मुश्किल है भाई, नहीं तो। केनू क्या जी? कृष्णा। छोटे बच्चे सब लगे हैं भाई क्रिकेट खेलने पे, मस्त मज़े से। बाकी इस पे ले आया हूँ लेंगड़े का अचार, जो कि जूस वाले अंकल जी ने गिफ्ट में दिया मेरे को। अभी आया हूँ बगल पड़ोस वाले बॉर्डर जी के घर पे। बहुत रोचक जगह है, मतलब सुंदर सी जगह। सामने बिसुड़ी ताल वाला पहाड़, यहाँ पे देवरिया ताल, यहाँ मधमेश्वर घाटी, सामने पे काली शिला। आज एक सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है नेटवर्क की। कॉल वगैरह बिल्कुल नहीं लग रहे हैं भाई, क्योंकि इस घाटी में भीड़ बढ़ गई यात्रियों की। यहाँ से दिखाई दे रही है सामने पे अगतौली धार, बहुत भयंकर भीड़। वहाँ भीड़ बढ़ने से रोजगार तो सभी का खुलता है, लेकिन कुछ ना कुछ परेशानियाँ तो रहती हैं भाई। पता नहीं इतनी व्यवस्था होगी कि नहीं मधमेश्वर घाटी में, कुछ नहीं पता है।